अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद नबवी शरीफ में दिया गया खुतबा जुमा मौजू हुस्न अखलाक बतारीख़ 29 दिसंबर 2023 यूट्यूब चैनल बरकातुल हरमैन से समाअत फरमाएँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए हैं, जिसने इस उम्मत को रवादारी पर मबनी पाकीज़ा शरीयत से नवाजा है और इसे उम्दा व हसीन अखलाक की रहनुमाई की है। मैं ज़ाहिरी व बातिनी नेमतों पर उसकी तारीफ़ करता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, वो तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसके ज़रिए हम दुनिया व आखिरत में नजात की उम्मीद करते हैं। और मैं गवाही देता हूँ कि हमारे नबी व सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, जिन्हें आला अखलाक व अक़दार की तकमील के लिए मबूस किया गया है। चुनांचे आपकी ज़ियापाश किरणों से दिलों की दुनिया रोशन हो गई। उन पर हमारे रब उसी तरह दुरूद व सलाम नाजिल फरमाए जिस तरह उन्होंने अपनी रोशनी से हमें हिदायत और सलामती की राह दिखाई, और तमाम आल व अस्हाब पर बदले और हिसाब के दिन तक दायमी रहमत व सलामती नाजिल फरमाता रहे। अम्मा बाद मुसलमानों, हर कदम पर अल्लाह से डरते रहो और सुबह शाम रब की कमा हक़ हो इबादत किया करो। इरशाद बारी ताला है, ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो जैसा उससे डरना चाहिए, और ना मरो मगर ऐसे हाल में कि तुम मुसलमान हो। मुसलमानों, सबसे अजीब अतिया हुस्न अखलाक है। बेहतरीन अखलाक फ़ुक़रा की बेनियाज़ी, मालदारों की ज़ीनत और खुश नसीबों का ज़ेवर है। जिसका अखलाक बेहतर होता है उसके रिज़्क़ में फरावानी होती है, और जिसका अखलाक बुरा होता है उसकी जुदाई से लोग खुश होते हैं। कितने कम तर इंसान हुस्न अखलाक की बदौलत बुलंद हो जाते हैं, और कितने बुलंद मकाम पर फाइज इंसान अपनी बदखुल्की की वजह से लोगों की निगाह में हकीर बन जाते हैं। जिनके अखलाक बेहतर होते हैं वो खुद राहत व सुकून में होते हैं, और दूसरों की राहत व सुकून का सामान बनते हैं, और दिल उनकी तरफ खींचे चले आते हैं। अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाँ भी रहो अल्लाह से डरो, और अगर तुमसे बुराई सादिर हो जाए तो नेकी करो, वो बुराई को मिटा देगी, और लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत व सीरत दोनों हसीन व जमील थी। अल्लाह ने आपको खूबसूरत तबीयत व खसलत, आला औसाफ व कमालात, पाकीज़ा अखलाक व आदात और बुलंद तरीन खूबियों से नवाजा था। आप अल्लाह से दुआ करते थे कि वो उन्हें बेहतरीन अखलाक की तौफीक दे और बुरे अखलाक से बचाए। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते, ए अल्लाह, जिस तरह तूने हमारी खिलकत को खूबसूरत बनाया, हमारे अखलाक को भी खूबसूरत बनाया। और अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि जब आप नमाज के लिए खड़े होते तो फरमाते कि मैंने अपने चेहरे को उस ज़ात की तरफ मुतवज्जो किया है जिसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। मैं तमाम अदियात से कट कर सच्चे दीन का ताबेदार और मुसलमान हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अल्लाह के साथ दूसरे को शरीक ठहराते हैं। मेरी सलात, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मरना सब अल्लाह ही के लिए है, जो सारे जहाँ का रब है, उसका कोई शरीक नहीं। मुझे उसी का हुक्म दिया गया है, और मैं सबसे पहला ताबेदार हूँ। ए अल्लाह, तू बादशाह है, तेरे सिवा मेरा कोई और माबूद नहीं। तू मेरा रब है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, मुझे अपनी कोताहियों और गलतियों का एतराफ़ है। तू मेरे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा, तेरे सिवा गुनाहों की मग़फ़िरत करने वाला कोई नहीं। मुझे हुस्न अखलाक की हिदायत फरमा, अखलाक हसना की जानिब सिर्फ तू ही रहनुमाई करने वाला है। बुरी आदतों और बदखुल्की को मुझसे दूर कर दे, सिर्फ तू ही इन बुरी आदतों को दूर करने वाला है। मैं हाजिर हूँ, तेरे हुक्म की तामील के लिए हाजिर हूँ। तमाम भलाइयाँ तेरे हाथ में हैं, तेरी तरफ बुराई की निस्बत नहीं की जा सकती। मैं तेरा हूँ और मेरा ठिकाना तेरे ही तरफ है। मैं तुझसे मग़फ़िरत तलब करता और तेरे हुजूर तौबा करता हूँ। कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह ने इस सिलसिले में अपने नबी की दुआ को शरफ़ कबूलियत बख्शा, चुनांचे आपके अंदर वो सारे अखलाकी कमालात इकजा कर दिए गए जो इस कायनात में मुख्तलिफ लोगों में बटे हुए थे। यहाँ तक कि आपको अल्लाह ने यह कहकर खिताब किया कि बेशक आप बुलंद अखलाक पर फायज़ हैं। शायर कहता है कि अखलाक व किरदार उस बाग की मानिंद है जिससे नसीब सहर मुअत्तर होती है और पके हुए तरो ताज़ा फल बरामद होते हैं। एक हकीम ने अपने बेटे से कहा, ए मेरे फर्जंद, अदब व तहज़ीब बेहतरीन जायदाद
हुस्न अखलाक बेहतरीन दोस्त, तौफीक इलाही बेहतरीन रहनुमा, और मेहनत व जफाकशी नफ़ाबख्श तिजारत है। और कोई भी माल अक्ल से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं, कोई भी मददगार नेक मशवरे से ज़्यादा भरोसेमंद नहीं, और ख़ुद पसंदी से ज़्यादा खौफनाक कोई खलवत नहीं, और जहालत से बड़ी कोई महताजगी नहीं, और कम अक्ली से बड़ी कोई बेकार चीज़ नहीं। अहनफ ने कहा कि क्या मैं तुम्हें ऐसी खूबी के बारे में न बतलाऊं जिसमें किसी भी तरह की कमी ना हो, नरम और खुश अखलाक होना और बुरी बातों से बाज रहना। और क्या मैं तुम्हें सबसे बड़ी बीमारी से खबरदार ना करूं, बुरे अखलाक का होना और बदजुबानी करना। मुसलमानों, नेक अखलाक पुख्ता अक्ल का नतीजा है, जिनकी गुफ्तगू नरम होती है और सोहबत और रफ़ाकत उम्दा होती है, उनकी मोहब्बत दिलों में बैठ जाती है। जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नज़दीक तुम में सबसे महबूब और मुक़र्रब वो शख्स है जो सबसे बेहतरीन अखलाक से आरास्ता हो, सबसे बेहतरीन अखलाक से आरास्ता हो। मुसलमानों, हुस्न अखलाक के माना है हुकूक अदा करना, एहसान व भलाई करना, फरमाबरदारी करना, सिला रहमी करना, दिल को साफ रखना, खंदा पेशानी से मिलना, रास्तगोई और अदल इंसाफ से मुत्तसिफ होना, उज़्र कबूल करना, अफ़्व दरगुज़र करना, नरमी व आसानी बरतना, बुरे अखलाक से दूर रहना और मकारिम अखलाक से आरास्ता होना, लोगों की बातों के टोह में ना पड़ना, उनके अहवाल व कवाइफ के पीछे ना लगना, उनके मामलात को ना टटोलना, उनके अक़वाल व अफ़आल बयान करते ना फिरना, और उनके राज व भेद मालूम करने के लिए तजस्सुस ना करना। इसी तरह सख्त कलामी, बदखुल्की, संगदिली, तुरशरोई, जल्दबाजी, तशद्दुद और गैज़ व गज़ब से दूर रहना, नीज़ रिश्ते काटने वालों से रिश्ते जोड़ना, महरूम करने वालों को अता करना, जुल्म करने वालों के साथ अफ़्व दरगुज़र का मुआमला करना, और उनकी तरह बदखुल्की से जवाब ना देना भी हुस्न अखलाक है। इरशाद बारी ताला है कि नबी, दरगुज़र करने का रवैया इख्तियार कीजिए, मारूफ कामों का हुक्म दीजिए और जाहिलों से किनारा कीजिए। जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, कुरान करीम में कोई भी आयत इस आयत से ज़्यादा मकारिम अखलाक को शामिल नहीं है। अली रज़ी अल्लाह से रिवायत है कि हुस्न अखलाक इन 3 खसलतों में ज़ाहिर होता है: मुहर्रमात से इज्तनाब करना, हलाल रिज़्क़ तलाश करना, और अहल व अयाल पर खर्च करने में वसाअत से काम लेना। इमाम अहमद से हुस्न अखलाक के बारे में सवाल किया गया तो आपने फरमाया, गज़बनाक ना हो और ना ही हिद्दत व तेज़ी दिखाएं। काज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हुस्न अखलाक के माना है लोगों के साथ हुस्न सलूक करना, उनके सामने मुस्कुराना, मोहब्बत और उल्फत का इजहार करना, शफ़क़त और हमदर्दी से पेश आना, उनकी अज़ियत को बर्दाश्त करना, हिल्म व बुर्दबारी का मुज़ाहरा करना, उनकी तरफ से तकलीफ़ दे उमूर सादिर होने पर सब्र का दामन थामना, किब्र घमंड और ज़ुबान दराजी से बाज रहना, सख्ती, गैज़ व गज़ब से दूर रहना, और उनकी गलतियों का मुआख़ज़ा न करना। आला व उम्दा अखलाक का हामिल इंसान न किसी कमीने इंसान से उलझता है, न किसी बेवकूफ़ से जिदाल करता है, न किसी झगड़ालू इंसान से बहस करता, और न ही अपने साथियों को ज़्यादा सरजनिश व मलामत करता है। बीमार पड़ने पर अगर किसी ने इयादत नहीं की, सिफारिश करने पर अगर उसे ठुकरा दिया गया, मजलिस में आगे अगर नहीं बढ़ाया गया, वो बोला मगर उसकी बात नहीं सुनी गई, तो उससे वो ना चिराग पा होता है, न तेश में आता है, न गैज़ व गज़ब का इजहार करता है, न अपने भाइयों के लिए अपना अखलाक बदलता है, और न वो आम लोगों और हमनशीनों के सामने इस बात का इजहार करता है कि फ़लाँ ने बेरुखी बरती, फ़लाँ ने उनकी शायान शान इज़्ज़त नहीं की, फ़लाँ ने जुल्म किया, बल्कि उन सब के बदले वो ऐसा शीरीं और बुलंद वो आला अखलाक व किरदार का मुज़ाहरा करता है जिसमें हिकमत व बसीरत, रहमत व शफ़क़त, तसामुह और अफ़्व व दरगुज़र आया होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ वो दरगुज़र कर दिया करते थे, लोगों की सख्त रवी वो बदसलूकी और उनकी लग़्ज़िश व ख़ता पर सब्र करते थे। जैसा कि अनस रज़ी अल्लाह से मरवी है कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म पर मोटे किनारे वाली नजरानी चादर थी। इतने में एक देहाती पीछे से आया और उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चादर खींची। अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शाने को देखा तो उस शख्स के ज़ोर से खींचने की वजह से उस पर चादर के किनारों से निशान पड़ गए थे। उसने कहा कि मोहम्मद, अल्लाह का माल जो तेरे पास है उसमें से मुझे देने का हुक्म करो।
اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کچھ مال دینے کا حکم دیا۔ ایسے اخلاق کو سلاب جو ہر عیب و عار اور غلطی و کوتاہی سے مبرہ و پاک ہو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے، نہ گندی باتوں اور کاموں میں پڑتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور نواس بن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی و گناہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیکی حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے اور تمہیں یہ پسند نہ ہو کہ لوگوں کو اس کی خبر ہو۔ مسلمانوں، مومن اپنے اچھے اخلاق، اعلیٰ طبیعت، حسن معاشرت اور ایذا رسانی سے دور رہ کر اعلیٰ و عرفہ مقام و مرتبے اور بلند درجات تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے سنا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے روزے دار اور تہجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف میں گھر دیے جانے کی ضمانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا ضامن ہوں جو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے، اور اس شخص کے لیے جنت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق اور کشادہ رزق والے لوگوں میں شامل فرمائے۔ جو میں نے بیان کیا وہ آپ لوگوں نے سماعت کیا، میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، آپ سب بھی اسی سے استغفار کریں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، جو بھی اس کے لطف و کرم کی پناہ لیتا ہو اسے پناہ دیتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہو، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جو ان کی اتباع کرے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا، اور جو ان کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ و برباد ہو جائے گا۔ اللہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دائمی اور مسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے۔ اے مسلمانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی نگرانی کا احساس اپنے دل میں قائم رکھو، اس کی اطاعت و فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مسلمانوں، بد اخلاقی، بد تہذیبی، بدخوئی محرومی و ناکامی کی علامت و نشانی ہے۔ جس شخص کا اخلاق برا ہو، انتہائی متکبر ہو، عجب و خود پسندی کا شکار ہو اور اپنے سے کمتر کو حقیر سمجھتا ہو تو ایسے شخص کا مقام گر جاتا ہے، ندامت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اس کی عزت و کرامت جاتی رہتی ہے۔ بد اخلاق، بد مزاج، بد شرست اور خشک و سخت مزاج انسان جو لوگوں کے ساتھ بدخلقی و تکبر سے پیش آتا ہے، انہیں حقارت سے دیکھتا ہے، ان کے سامنے اترا کر چلتا ہے، نہ ان کے سامنے مسکراتا ہے، نہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ کسی کے مقام مرتبے کا خیال کرتا ہے، تو ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مبغوض بن جاتا ہے۔ عبد الرحمن ابن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح حرام سے بچتا ہے ٹھیک اسی طرح اسے گھٹیا اخلاق سے بھی بچنا چاہیے۔ ابن حبان رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بسا اوقات آدمی کے اندر بہت سی نیک خصلتیں ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک بری خصلت ساری نیک خصلتوں کو برباد کر دیتی ہے۔ مسلمانوں، اخلاق فطری اور جبلی شے ہے، لیکن اسے خوش اخلاقی کے اظہار، سعی و کوشش اور ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے اکتساب بھی کیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اختلاط و معاشرت اور ہم نشینی کے ذریعے اسے حاصل بھی کیا جاتا ہے، اور تہذیب و اصلاح کے ذریعے اس کا خوگر بنا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ وہ چیز مستقل طبیعت و عادت بن جاتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں پوری رغبت سے شریف بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور جو بھی شرف و کرم کے اوصاف کو شمار کرے گا وہ میری اس عادت وہ میرے والد کی تربیت جیسی تربیت کا خواہاں ہوگا، اور جس کی تعدیب و تربیت نہ کی گئی ہو وہ حقیقت اخلاق سے نابلد ہوتا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے، اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے، اور جو شخص بے نیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز کر دیتا ہے۔
किसी शायर ने कहा है कि शरीफ बनने की ज़रूर कोशिश करो ताकि बेहतरीन अखलाक के तुम आदी बन जाओ, क्योंकि कोई भी शरीफ इंसान कोशिश के बगैर शरीफ नहीं बनता। इससे उन लोगों का कौल बिल्कुल गलत साबित हो जाता है जो कहते हैं कि मिजाज और तबीयत में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। अगर अखलाक व आदात को ऐसे ही छोड़ दिया जाए और उन्हें संवारने या उनकी इस्लाह की कोशिश ना की जाए तो फिर ये नतीजा होगा कि हर शख्स अपने अखलाक व आदात पर परवान चढ़ेगा और वो पूरी ज़िंदगी बुरे अखलाक का हामिल बनकर रह जाएगा। गलत रवैये, बुरे अखलाक और कभी आदतों में तब्दीली लाना इंसान के लिए मुमकिन है। लिहाजा लोगों, अच्छे वो बुलंद व बाला अखलाक अपनाने की कोशिश करो और कमतर वो बुरे अखलाक से दूर रहो। रहबर कौरैन शफ़ीउल वरा अहमद मुस्तफ़ा पर दुरूद व सलाम भेजो, जो उन पर एक मरतबा दुरूद भेजेगा अल्लाह उस पर 10 मरतबा रहमत भेजेगा। ए अल्लाह, हमारे नबी उस सरदार मोहम्मद पर रहमत व सलामती नाजिल फरमा, जिन्होंने रहमत व सवाब की खुशखबरी सुनाई और इक़ाब व सज़ा से डराया, जो हिसाब व किताब के दिन सिफारिश करेंगे और उनकी सिफारिश कबूल होगी। ए अल्लाह, खुलफ़ाए राशिदीन अबू बकर, उमर, उस्मान और अली से राज़ी हो जा, जो हिदायत याफ्ता और बड़ी इज़्ज़त और शरफ़ वाले थे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आला और दीगर सहाबा इकराम से राज़ी हो जा और उनके साथ साथ हमसे भी राज़ी हो जा। ए अता व बख्शिश करने वाले, ए अल्लाह, इस्लाम और मुसलमानों को गलबा व इज़्ज़त अता कर, शिर्क और मुशरिकों को ज़लील रुसवा कर दे, दुश्मनान दीन को नीस्त व नाबूद कर दे। हमारे मुल्क सऊदी अरब और तमाम मुस्लिम ममालिक की मक्कारों और चालबाजों के मकरो फरेब से और हासिदीन और बदख्वाहों के हिक़्द व हसद से हिफाजत फरमा या रब्बल आलमीन। हमारे फ़ौजियों की हिफाजत फरमा, हमारे सरहदों की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह, हमें जो बीमार है उन्हें शिफा दे, जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबत दूर फरमा, जो वफ़ात पा गए हैं उन पर रहम कर या करीम या अज़ीम। ए अल्लाह, फ़िलिस्तीन में हमारे भाइयों की तंगी को कुशादी में बदल दे, उन्हें हर तरह की